पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विनोद तावड़े पर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मामला चुनाव में संभावित हार के डर से विरोधियों द्वारा जानबूझकर खड़ा किया गया। देखिए, विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं। वो वहाँ पर केवल कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए गए थे। न कोई पैसा उनके पास था, न कोई पैसा मिला है, न कोई पैसा बांटा गया है। एक प्रकार से प्लान करके हमला बोला गया। हमारे ही जो उम्मीदवार है राजन नाइक, उनको मारा पीटा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया और एक माहौल इस प्रकार से बनाया गया। मैं तो ये कहता हूँ कि कल जो पराजय दिख रहा है, उस पराजय को कवर करने के लिए ये सारी बहानेबाजी चल रही है और इसमें कहीं पर भी विनोद तावड़े इनका कोई दोष नहीं है। एक प्रकार से जानबूझकर उनके ऊपर आरोप लगाने का प्रयास चल रहा है। विनोद तावड़े पर कहते हुए फडणवीस ने कहा कि विनोद तावड़े भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और वह अपने कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे। उनके पास से कोई पैसा या आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। इसके विपरीत महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। यह एक कवर फायर है जो भाजपा को बदनाम करने के लिए किया गया है। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि विनोद तावड़े ने कोई पैसा नहीं बांटा और इस मामले में कोई भी तथ्य नहीं है। देखिए, अनिल देशमुख इनके मामले में आज जिस प्रकार से जो हमारे एसपी है और जो यहाँ के आईजी है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें जो खुलासा हुआ है, उससे ध्यान में आता है कि जिस प्रकार से सलीम जावेद की स्टोरीज़ ये पुराने सिनेमाओं में बहुत फेमस होती थी, उसी प्रकार से सलीम जावेद की स्टोरी तैयार हुई है। एक स्क्रिप्टेड स्टोरी है, क्योंकि आज जिस प्रकार से सारी चीज़ों को एम्प्लीफाई करके एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, मैंने स्वयं उसको देखा है। दो चीज़ें इसमें ध्यान में आती है। पहले, जो सामने पत्थर दिखता है वो 8 से 10 किलो का पत्थर है। वो अगर विंडस्क्रीन पर मारा गया तो विंडस्क्रीन फूटी क्यों नहीं, और वो पत्थर अगर बोनेट पर गिरा तो बोनेट पर खरोच भी नहीं है। तो ऐसे कैसे संभव है। दूसरा, जो पत्थर अंदर मिला, जो कहते हैं उनको लगा है, वो पत्थर पीछे से फेंका गया है। पीछे से फेंका हुआ पत्थर, क्योंकि पीछे की कांच को फोड़कर वो आया है, तो पीछे से फेंका हुआ पत्थर तो सिर के पीछे लगना चाहिए। वो सिर के बीचों बीच सामने कैसे लग पा रहा है। ऐसे तो केवल रजनीकांत की मूवी में पत्थर फेंका जा सकता है कि पीछे से फेंका और ऐसा गोल घूम के वो सामने ऐसा आके लगा। अच्छा, वो भी 1-1.5 किलो का पत्थर अगर ऐसा आकर लगा तो केवल खरोच क्यों है। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है, ये जो हमला है, जब हार सामने दिखी तो सिंपैथी पाने के लिए इस हमले की स्टोरी रची गई है। आज इसकी पोल खुल गई है। हम तो ये अपेक्षा करेंगे कि पुलिस पूरी तफ्तीश करे और किस प्रकार से ये स्टोरी रची गई, इसकी सारी जानकारी सामने आए। फडणवीस ने अनिल देशमुख पर सलीम जावेद की कहानी लिखने की तरह फर्जी कथानक तैयार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी मामले में पुलिस द्वारा दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ साफ हो गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कार पर 10 किलो का पत्थर गिरा तो कांच क्यों नहीं टूटी। पत्थर पीछे से मारा गया तो यह आगे कैसे पहुंचा। उन्होंने इसे रजनीकांत की फिल्म जैसा मजाक बताया और कहा कि यह सब कुछ भाजपा को बदनाम करने और चुनावी हार से बचने के लिए एक कहानी गढ़ी गई है। फडणवीस ने यह भी कहा कि शरद पवार ने इस मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सच सामने आ गया। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।